कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारी भानुशशे भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। आदित्य नवग्रहेभ्यो नमो नमः। मित्रों, शनिवार प्रातःकाल ज्योतिषपुंज टीवी पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मुझे लगता है एक कुछ स्ट्रिप इसमें ज्योतिषपुंज टीवी वालों को अरेंज करनी चाहिए। वो स्ट्रिप क्या है, ब्रेकिंग न्यूज जैसे आती है ना, वैसे उस तरह से कुछ। मित्रों, आपसे सादर अनुरोध है, आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपकी जानकारी है, क्योंकि इसमें मैं देखता हूँ कुछ लोग पुराने भी हैं और वो फिर भी वही बात रिपीट करते हैं। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इसमें कृपया किसी तरह के प्रश्न के लिए बाध्य ना करें, प्रश्न नहीं पूछें। प्रश्न पूछने के लिए अलग से समय है, आप समय लें, बात करें, दक्षिणा भी दें, फ्री में भी नहीं। तब आप प्रश्न पूछ सकते हैं, कंसल्टेंसी कर सकते हैं, प्रेडिक्शन जान सकते हैं। यह केवल और केवल ज्योतिष विधा को सीखने सिखाने, इसको प्रचार प्रसार के लिए यह कार्यक्रम हर शनिवार के दिन लगभग आधे घंटे का होता है। मैं कह रहा हूँ, कोई सोनी जी हैं, फिर सरकारी जॉब भी पूछ रहे हैं, कोई हलो भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप करते रहिए। तो आप इसमें इंतज़ार करते रहें और इसमें जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं किसी की कुंडली इसमें नहीं पढ़ रहा हूँ। इसमें केवल जो महर्षि पराशर द्वारा बताए गए सूत्र हैं, उनके द्वारा प्रदत्त सूत्र हैं, आदेश हैं, उनको और अधिक कैसे हम मिलाएं, कैसे अधिक उनका प्रयोग करें, ताकि जो प्रिडिक्शन है, फलित है, उसका लेवल बढ़े, उसमें एक्यूरेसी भी बढ़े, उसमें गुण भी बढ़े और उसमें और अधिक मिठास आए। यह केवल उसी के लिए है मित्रों। और क्योंकि मैं ये देखता हूँ इसमें सारे नए मित्र ही नहीं होते, पहली बार ही नहीं जुड़ रहे। पिछली कक्षाओं में भी वो पूछते हैं, हो सकता है दूसरे विद्वान बताते होंगे, पर हमारे इस प्रोग्राम में कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन लेने का, आंसर देने का या कुंडली विश्लेषण या हस्त विश्लेषण नहीं है। उसके लिए सेपरेट टाइम, अलग से समय आप लेके बात कर सकते हैं। और नंबर, आप सीरियस हैं, आप जानना चाहते हैं, ज्योतिषपुंज टीवी से आप नंबर लें, वहाँ से नंबर मिलेगा। और नंबर भी तभी लें, बात भी मुझे तभी करें जब उचित दक्षिणा भी दी जाएगी। फीस एडवांस में ही लेता हूँ। चलिए, अब मित्रों, आजकल हम पंचांग से जन्मफल की बात कर रहे हैं कई दिनों से, है ना। वार, तिथि, माह, ये चीजें बात कर ली हमने। आजकल नक्षत्रों की बात कर रहे हैं। हमने हस्त तक के नक्षत्रों की बात कर ली है। पिछले सप्ताह थोड़ा सा प्रोग्राम कम रहा था, क्योंकि इसमें ब्रॉडकास्ट प्रॉब्लम आ गई थी, ब्रॉडकास्ट नहीं चला था, इसलिए केवल हम हस्त नक्षत्र की ही बात कर पाए थे। अब आज हस्त के बाद अगले नक्षत्र की बात करते हैं, चित्रा नक्षत्र। चित्रा से क्या मतलब है? चित्रा का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ भी लगाइए, उसका ज्योतिषीय आकलन भी कीजिए, उसके स्वामी के कार्यकत्व को भी देखिए, उसके व्यवहार को भी देखिए, और उसका जो आकार है किस तरह से बना है, इसको भी हम मिलाएंगे। तब हमको फलित करने में, प्रिडिक्शन करने में और अधिक आसानी होगी। ठीक है। चित्रा के नाम से क्या समझ में आता है? एक तो स्त्री जातक है ना, चित्र है तो पुल्लिंग है, चित्रा है तो स्त्रीलिंग है।
लिंग से वो क्या पता चला? क्या उसका कैरेक्टर फ्रेम हो गया? यस, कुछ न कुछ उसमें बात आ गई कि अब चित्रा कैसे है, सौम्यता लिया हुआ, क्योंकि स्त्री जातक है। कंपैरेटिवली फीमेल्स कैसी होती, सौम्यता अधिक है, स्वीट अधिक है, या ज्यादा मिलनसार हैं। और थोड़ी सी बात आप एक प्यार की बात कर दें किसी भी फीमेल स्त्री जातिका से, तो वो खुश हो जाती है, संतोष हो जाता है। कितना होता है ये, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मेल खुश नहीं होते या असंतोषी होते हैं, यह मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ, यह जरूर है कंपैरेटिवली जल्दी मान जाने वाले या उसी में खुश हो जाने वाले, ये उनका प्रकृति है। तो चित्रा नक्षत्र में जिस जातक जातिका का जन्म होगा उनमें संतोष जल्दी आ जाएगा, खुश मिजाज ज्यादा होंगे, मुस्कुराहट लिए हुए होंगे, उनके चेहरे से भी आप देख सकते हैं। और जो खुश मिजाज होगा या होगी तो उस पर टेंशन तो दूर रहेगी, तनाव से दूर रहेगा। तनाव से दूर रहेगा तो वह अपने कार्य को और अधिक कॉम्पिटेंसी से करेगी, या उनका लेवल ऑफ एक्यूरेसी अधिक होगा। यह तो बात थी स्त्री तत्व होने की वजह से चित्रा नक्षत्र को, क्योंकि चित्रा स्त्रीलिंग। अब चित्रा नक्षत्र के स्वामी को देखिए, वो बिल्कुल अलग है इससे। कैसे अलग है? क्योंकि उसकी चित्रा के स्वामी तो मंगलदेव हैं, मंगलनाथ हैं, मंगल महाराज हैं। मंगल कैसे? ताकतवर पुरलिंग हैं। तो जब पुरलिंग और स्त्रीलिंग का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा? कुछ उत्पत्ति होगी, कुछ न कुछ घर्षण होगा, एक सॉफ्ट, एक हार्डकोर, हार्ड नट के अंदर से क्या होता है? सॉफ्ट सा कुछ। जैसे आप अखरोट को देखें, बाहर से उसका जो नट है बहुत मजबूत है, बहुत दिक्कत से टूटता है, लेकिन जब टूट जाता है अंदर से उसका जो अखरोट निकलता है वो आपके दिल को, हार्ट को बचाने वाला होता है। तब क्या करते हैं वह, क्या अखरोट क्या करता है? बहुत ही गुणकारी है। तो यह तो बात थी मंगल और चित्रा, मेल और फीमेल के मिलन से। अब कुछ न कुछ उत्पत्ति होती है, अर्थात वो अच्छी चीज देने वाले होते हैं। तो ऐसे चित्रा नक्षत्र में जिस जातक जातिका का जन्म है, ऐसे जातकों को विवाह, वैवाहिक सुख और संतान सुख भी प्राप्त होती है। अब जिस जातक जातिका जो संतोषी है, संतान भी प्राप्त हो रही है, विवाह भी हो रहा है, अर्थात पारिवारिक स्थिति को वो प्राप्त होते हैं, तो उन पे संतान रूपी धन तो है ही। अब धन संतान रूपी है, और उनका विवेक का, वाणी का, सौम्यता का, और जो लिक्विडिटी ऑफ फंड्स, कैश, काइंड, गोल्ड, प्रॉपर्टी, यह भी होने की प्रबल संभावना होती है। ठीक है। अब ये थी चित्रा नक्षत्र की बात। चित्रा के बाद जो दूसरे नक्षत्र हैं, अगले नक्षत्र हैं स्वाति। कहीं बड़ी की मात्रा लगाई जाती है, लेकिन शुद्ध छोटी की मात्रा, स्वाति नक्षत्र। बोलने में वो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा ना एग्जैक्ट छोटी की मात्रा आती, ना एग्जैक्ट बड़ी की मात्रा। स्वाति कहेंगे थोड़ा सा हल्का सा लगता है, स्वाति। अब जैसे हमने थोड़ा जोर दे के कहा तो उसमें सुनने वाला जो प्रॉपरली नहीं जानता थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, स्वाति है या स्वाति है ना। तो ये ध्यान रखना है, स्वाति है, एक्चुअली स्वाति ही नहीं है ना। लेकिन लिखने में कुछ लोग बड़ी की मात्रा भी प्रयोग कर रहे हैं। चलिए, हम कोई ये इसमें ग्रामर तो हम सीख नहीं रहे, न पढ़ रहे, न समझा रहे, लेकिन मतलब समझ में आना चाहिए। क्योंकि कभी कभी लिखने में जो कुछ अल्पज्ञ हैं, ज्योतिष के नए लोग हैं, ज्योतिष विधा को नहीं जानते हैं, उनको कन्फ्यूजन होता है। बड़ी और छोटी की मात्रा में फर्क है। ऐसे कई शब्द ऐसे हैं ज्योतिष विधा के, इस विज्ञान के, उसमें कुछ हट के बात होती है। तो कन्फ्यूज की बात थी, छोटी या बड़ी की मात्रा, कुछ कन्फ्यूजन। और यही बात, यही गुण उस स्वाति नक्षत्र में जिस जातक जातिका को जन्म मिला है, उनके जीवन में, उनके व्यवहार में, उनके कैरेक्टर में, उनके जीवन काल में कभी न कभी किसी न किसी रूप में कुछ कन्फ्यूजन रहता है।
और उस कंफ्यूजन रहने की दूसरी वजह अगर हम कोरिलेट सीधी कर लें, उसकी वजह क्या है? उस स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहुदेव हैं, राहु महाराज हैं। अब राहु का तो काम ही कंफ्यूजन का है, मटेरियलिस्टिक हैं, चालाक तो हैं, बने को बिगाड़ देना, बिगड़े को बना देना, रास्ते को बंद कर देना या रास्ता खोल देना, ऐसा कार्य राहु के हैं। तो स्वाति वाले भी कुछ कंफ्यूजन रहते हैं, और लेकिन उसका वजह एक तो मात्रा से हमने बात की, और दूसरा उसके स्वामी स्वयं राहु हैं जो कंफ्यूजन के ही कारक हैं। और लेकिन राहु कैसे हैं? अभी ये बात की कि बने को बिगाड़ देना, बिगड़े को बना देना, असंभव को संभव कर देना, ऐसे कार्य राहु है। राहु यदि शुभ स्थिति को प्राप्त होते हैं, किसी भी जातक जातिका की कुंडली में लग्न में राहु स्थित हैं और उसमें कोई किसी तरह का प्रभाव नहीं है, मैं लग्न स्पेसिफिक का शुभ स्थिति को प्राप्त की बात करें तो वह लग्नेश का कार्य करते हैं, उस भाव के स्वामी का कार्य करते हैं। और कोई भी जातक किसी की कुंडली में लग्नेश कैसी भी स्थिति को प्राप्त हो, उस जातक जातिका के लिए वह लग्नेश अशुभ फल नहीं देता। लग्नेश पहले भाव के स्वामी, लग्नेश यदि लग्न शुभ स्थिति अर्थात केंद्र में या त्रिकोण में स्थित हो, अति उत्तम स्थिति है। लग्नेश मित्र ग्रहों के साथ युति करें, अति उत्तम है। लग्नेश उच्च की स्थिति में हो, बहुत उत्तम है। लग्नेश स्वराशि के हों, और भी उत्तम है। लग्नेश यदि मूल त्रिकोण राशियों में हो, वह भी उत्तम है। लग्नेश यदि उस नक्षत्र में हो जिसके स्वामी वो हैं उस ग्रह के, और भी शुभतर स्थिति है, तब तो अच्छी स्थिति मिलती ही है। लेकिन लग्नेश की हम बात कर रहे थे, क्योंकि राहु यदि किसी और प्रभाव में लग्न में ना हो, वह लग्नेश की तरह कार्य करते हैं। कुछ आने वाले दूसरे ग्रहों को भी हम बात करेंगे। तो और इसके अलावा यदि पूर्ण अशुभ भावों में भी लग्नेश स्थित हों, पूर्ण अशुभ भाव मित्रों आप जानते हैं, छठा भाव, षष्ठम, अष्टम और द्वादश, छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, और से मतलब तथा, अंग्रेजी वाला और नहीं, हिंदी का और, तथा एंड। 6, 8, 12 में भी यदि लग्नेश स्थित हों, तब शुभ भाव की तो बात हो गई, केंद्र त्रिकोण की बात तो हो गई। अशुभ भाव में भी, पूर्ण अशुभ भाव में भी यदि लग्नेश स्थित हो, तब उनकी अशुभता को कम करते हैं। नीच के भी यदि हो जाएं, शत्रु क्षेत्री भी हो जाएं, पाप कर्तरी में भी यदि लग्नेश स्थित हों, तब भी अशुभता से, नुकसान होने से, नेगेटिविटी से बचाने की भरसक प्रयास, कोशिश लग्नेश करते ही हैं। इसलिए लग्नेश की तरह राहु कार्य करते हैं, हमने कहा जब लग्न में और किसी प्रभाव में ना हो तो। क्योंकि यह मित्रों आप जानते हैं, राहु तथा केतु इनका किसी राशि का स्वामित्व नहीं है, और यदि किसी भाव में नहीं हो तो ये जिस भाव में स्थित हैं, उस भाव के स्वामी, उस भाव के कारक की तरह ही कार्य करते हैं। स्वाति के हम कंफ्यूजन की बात कर रहे थे, राहु तो कंफ्यूजन के कारक हैं ये। तब राहु क्या करते हैं, देखिए, राहु अपनी दशा में, राहु अपनी गोचर में फल लाके दे देते हैं। क्योंकि जो भी ग्रह, कोई भी 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह हो, या 27 नक्षत्रों में से जिस भी, किसी भी नक्षत्र में तो जन्म होगा, किसी भी नक्षत्र में जन्म हुआ हो, क्या जन्म के पल से लेकर अंतिम सांस तक उसके लिए एक सी स्थिति रहेगी? जी नहीं मित्रों, ऐसा नहीं होता। क्या रहेगा? वह देश, काल, पात्र, समय के अनुसार बदलता रहता है। वह स्थिति बदलती रहती है। बदलते रहने से क्या होता है? बदलते रहने से कभी सुख कभी दुख। वो उसी तरह अगर आप जो मेरी तरह प्रातःकाल 4 बजे उठ गए होंगे, और अभी तो 9:15, 9:20, 9:25 होने जा रहा है, कितना टाइम होगा? 5-1 घंटे हो गए ना। वो जो प्रातःकाल का प्रहर था, अभी नॉर्थ इंडिया में लगभग
अच्छी तेज धूप खिली हुई है और अभी चुभ नहीं रही धूप। अभी 1 घंटे 2 घंटे बाद आप दोपहर के समय देखेंगे 11, 12, 1, 2 बजे तक देखेंगे सूर्यदेव कुछ अधिक मेहरबान हो जाएंगे। तब क्या होगा, थोड़ा सा सूर्य का प्रभाव बढ़ जाएगा, अर्थात गर्मी अधिक हो जाएगी। तो इसी तरह किसी भी जातक की कुंडली में राहु जिस भी स्थिति को प्राप्त हों या अन्य ग्रह किसी भी स्थिति को प्राप्त हों, योग कैसे भी हों, उससे संबंधित घटनाएं, उससे संबंधित फल तभी मिलते हैं जब वह भाव द्विग्रह गोचर से भी, डबल ट्रांजिट से भी एक्टिवेट होता हो और उससे संबंधित भावेश कारक का दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा भी घटित हो रही हो, गोचर से भी दशा से भी घटित हो, तो उस भाव की संबंधित, उस भाव के कार्य, उस भाव से संबंधित फल मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो यह तो बात थी स्वाति की। स्वाति की कुछ और बात कर लें कि राहु का काम ही क्या, चालाकी वाला काम, चतुर है। और चतुर तो हैं, लेने का तो जानते, देना तो कोई नहीं चाहता, तो वह कृपण भी होते हैं। और जो अपना कार्य करा लेता है, दूसरे का भी कार्य कर देता है, वह उसको दूसरे भी जानते हैं, किसी न किसी को भी जानते हैं, और वो फेमस भी हो जाते हैं, दूसरे लोग भी उनको जानने लग जाते हैं। ठीक है। और भगवान से समुद्र मंथन के समय राहु महाराज ने क्या कर लिया था, धोखे से ही सही अमृत तो पी गए थे, इसलिए वह प्रार्थना करने वाले भी होते हैं। अर्थात स्वाति नक्षत्र में जिसका जो इंसान पैदा हुआ, जातक जातिका पैदा हुई, वह देवभक्त भी होते हैं। और कोई भी कार्य कराने के लिए मेटेरियलिस्टिक तो हैं राहु, हमने कह दिया, जुगाड़ वाले तो हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वह धूर्तता से कोई काम नहीं हो सकता, सौम्यता उनके विचारों में, कर्मों में झलकती है, तो सुशील भी होते हैं। चलिए अब हम अगले नक्षत्र की बात करें, विशाखा। इससे पहले मैं, और सा लगता है कुछ कोई सानिका सावंत वाघमेरे हैं, वो बार बार पूछना चाह रहे हैं, है ना। तो वाघमेरे जी, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, आपने शायद देर से सुना या पहले आपने कभी नहीं सुना। आप मेरा मोबाइल नंबर चाहें तो नोट कर लें जल्दी से, 9818885137। इस पर आप 10 बजे बाद बात कर सकते हैं, आज ही या बाद में भी। और साथ ही साथ बात तभी आप कर सकते हैं या करें, आप फीस भी, उचित दक्षिणा भी देंगे। वो दक्षिणा जब आप बात करेंगे मैं बता दूंगा, और फ्री की इस पर कोई सुविधा नहीं है, एक। दूसरा, यह जो प्रोग्राम है यह कोई कंसल्टेंसी के लिए नहीं है, यह इस विद्या को महर्षि पराशर द्वारा प्रदत्त उनके दिए हुए ज्ञान को और बढ़ाने के लिए और अपडेट करने के लिए, ताकि प्रिडिक्शन का लेवल हमारा, दूसरे मित्रों का, ज्योतिषियों का और बढ़े, उसी के लिए एकेडमिक केवल इसमें टॉक होती है। चलिए, विशाखा नक्षत्र। विशाखा शाखा, शाखा क्या है, पेड़ की शाखाएं, अनेक शाखाएं, अनंत शाखाएं, नाम से देखिए। अनंत शाखाएं क्या करती हैं, पेड़ को, सबसे पहले पेड़ को बचाती हैं, उसका भरण पोषण करती हैं, उसको जो भी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में कहें, उसको भोजन को पचाने के लिए, उसको लाइव रखने के लिए, उसको हरा रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए वो शाखाएं काम करती हैं। और शाखाओं में ही पत्तियां होती हैं। और जब विशाखा, शाखा तो बात की, विशाखा बहुत सी शाखा, बड़ी शाखाएं, जब बड़ी शाखाएं होंगी तो क्या होगा, बड़ी शाखाएं वो छाया भी देती है, कट कर दी गई या टूट गई तब भी वो लकड़ी के काम आती है, चाहे वो इमारती हो, जलाने के काम आए, फर्नीचर के काम आए, या और किसी भी कार्य में उसको लिया जाए। अर्थात विशाखा के, उस शाखा के, बहुत सी शाखा के, बड़ी शाखा के गुण अनेक हैं, कार्यालय अनेक हैं, फल अनेक हैं। तो ये बात तो विशाखा नक्षत्र में जिस जातक जातिका का जन्म हुआ उसको होगा। और विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महाराज हैं। बृहस्पति महाराज क्या करते हैं, एक लिमिट तक बात सुनते हैं, लिमिट तक बताते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर
रुक जाते हैं, भैया तुम नहीं सीख सकते, तुमको अब मैं नहीं बताऊंगा। यह गुरु का कारकत्व है, अर्थात उनमें अभिमान भी है और वो निडरता भी है। वो मानते नहीं, निडरता भी है। और निडरता होगा तब क्या होगा, वह अभिमान भी होगा। दूसरा, उनसे कोई न कोई किसी न किसी रूप में सामने वाला, अब उनको क्या पता है कितना गुरुत्व है इनमें, कितना इनमें प्रभाव है, वह ऐसी बात अभी करता है जिससे वो झगड़ा भी कर देते हैं। विशाखा नक्षत्र में जन्म लिए हुए जातक अभिमानी कुछ लिए हुए, डरने वाले नहीं, और मौका लगे जरूरत पड़े तो झगड़ा भी कर लेते हैं। लेकिन गुरु का साथ ही साथ एक कारकत्व और भी है, वह बहुत सारी चीज़ों में मिल जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों को दूसरों को, यदि उनका शिष्य अच्छा है, शिष्य से खुश हो गए तो उसको वह अपने में समा भी लेते हैं, मिला भी लेते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि वह दूसरों से भी मिल जाते हैं। और विशाखा नक्षत्र में दूसरों से मिलने का मतलब वह दूसरे जेंडर से, दूसरे लिंगों से, विपरीत लिंगियों से किसी न किसी तरह मिलनसारिता बढ़ाते हैं। और अर्थात आकर्षण का केंद्र भी वो खुद भी होते हैं, उनको भी दूसरे जेंडर के लोग पसंद करते हैं, करती हैं, और वो भी ऐसी ही भावना रखते हैं, कार्य करते हैं। ये तो बात थी विशाखा नक्षत्र की। अब जो अगला नक्षत्र है अनुराधा, देखिए अनुराधा, अनु को और राधा को अगर हम छंद विच्छेद करके अनुराधा को अनुराधा करें, अनु प्लस राधा करें, तब कैसा होगा। देखिए राधा कैसी है, भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण कैसे हैं, खुश रखने वाले, सुमार्ग दिखाने वाले। और राधा कैसी हैं, जो भगवान को खुश रखती हैं। भगवान कृष्ण स्वयं खुश रखने वाले हैं और राधा भगवान कृष्ण को खुश रखने वाली है। कैसा होगा उनका प्यार। अनु में बहुत सा मार्मिकता लिए हुए, बहुत विशाल हृदय, विशाल मना, खुश रहने वाले, रखने वाले, खुश रखने की, रहने की, करने की, खुशी के काम की प्रवृत्ति रखने वाले। अनुराधा नक्षत्र में जिस जातक जातिका का जन्म होता है, यह प्रवृत्ति होती है उनकी। और अनुराधा के स्वामी क्या हैं, स्वयं शनि महाराज। शनि महाराज क्या हैं, न्याय के देवता है। सही करोगे सही पाओगे, जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान, यह शनि का कारण है, यह शनि का प्रभाव है, यह शनि की शिक्षा है, यह शनि के फल है। अर्थात अच्छा करो अच्छा पाओ, बुरा सोचो बुरा पाओ, है ना। तो राधा और कृष्ण का जब संगम हुआ तो खुश मिजाज, खुश रहने वाले, मेहनती, क्योंकि उसके स्वामी शनि महाराज है, मेहनत। और शनि का कार्य क्या, वो किसी को छोड़ते नहीं, मिलनसार है। और अपने कुटुंब में, बड़ा कुटुंब होता है जिसके शनि महाराज चतुर्थ से संबंध रखते हों, चतुर्थ में स्थित हों, सेकंड द्वितीय में हों, बड़ा कुटुंब है, द्वितीय भाव से संबंध रखते हों, द्वितीय में स्थित हों, द्वितीय के स्वामी हों, तब अर्थात उनका कुटुंब बड़ा है। जिसका कुटुंब बड़ा होगा तो कुटुंब में क्या होता है, क्या कोई किसी का लिए गलत सोचता है, गलत कार्य करता है। इस कलयुग की कुछ बातें, अनैतिकतावादी बातों को अगर हम छोड़ दें तो कुटुंब का मतलब वो लीड करने वाला बड़ा कुटुंब, बंधु बांधवों का कार्य करने वाला, मिलकर रहने वाला, सहेज कर रहने वाला, सबको साथ लेके चलने वाला। और शनि का तो कार्य ही क्या है, मेहनत करने वाले। और मेहनत करने के लिए क्या करना पड़ता है, मेहनत जाना पड़ता है, घर से बाहर, गांव से बाहर, शहर से बाहर, देश से बाहर, या कहीं भी। तो अर्थात पुरुषार्थ करने वाले, पुरुषार्थ में वो राधा को सम्मिलित करके, अनुराधा बड़ा हृदय विशाल मन को सम्मिलित करके और अधिक वह कामयाबी पाने वाले, ऐसे अनुराधा नक्षत्र में जन्म हुए जातक जातिका का प्रभाव होता है। मित्रों, बहुत समय आज का हो गया, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया लगता है, इसलिए अब हम आने वाले शनिवार को फिर आपसे मुलाकात होगी। जो सज्जन, जो मित्र, मैं देख रहा हूँ कोई अजीत प्रताप सिंह अभी शायद जुड़े हैं, देर से जुड़े हैं,
वो भी कुछ टाइम अपना दे रहे हैं, प्रतापगढ़ कहीं से हैं। अजीत प्रताप जी, इस पर आप देर से जुड़े हैं, तो रिकॉर्ड आप सुने। कोई प्रश्न का उत्तर देने की व्यवस्था नहीं है। कोई भी सज्जन, अजीत जी हो या और कोई भी हो, मेरे से दक्षिणा देने के साथ कंसल्टेंसी चाहता है तब वो अपना मेरे से बात कर सकता है। मोबाइल नंबर 9818885137 पर। मुफ्त की ना तो सेवा उपलब्ध है और ना इस ज्योतिषपुंज टीवी में इस आधे घंटे के प्रोग्राम में ऐसी कोई व्यवस्था है। इसलिए आपसे अब आज के लिए विदा लेते हैं। आने वाले शनिवार के दिन फिर मुलाकात होगी। कुछ और बाकी नक्षत्रों के बारे में हम बातचीत करेंगे, फलित करने के लिए, प्रेडिक्शन को और अधिक अच्छा बनाने के लिए, उसमें और अधिक मिठास डालने के लिए, चीनी शरबत में गुड़ और खंड मिलाने के लिए अधिक मिला के, ताकि उसका टेस्ट और अधिक हो सके। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।